मनु के दो पुत्र प्रियव्रत और उत्तानपाद। उत्तानपाद की कथा मैंने आपको ध्रुव चरित्र के माध्यम से सुनाई। राजा प्रियव्रत का साम्राज्य समस्त पृथ्वी पर था। प्रियव्रत कौन है? प्रियव्रत वही है जो जीवन के अंदर अच्छे अच्छे कार्यों का व्रत ले ले, वही प्रियव्रत। बहुत लंबे समय राज्य किया और राज्य करने के बाद एक बार भगवान सूर्य देव के समान रथ लेकर के समस्त ब्रह्मांड का उन्होंने चक्र लगाया। उनके पुत्र पोत्रियां बहुत पैदा हुई और अंत में भजन करते करते भगवान के चरणों में स्थान पाया। इसके पश्चात इसी कुल में नाभि पुत्र ऋषभदेव। ऋषभदेव कौन हुए हैं? जो जैन धर्म जो चला है, इनके सबसे प्रथम जिन्होंने जैन धर्म को चलाया, नाभि पुत्र ऋषभदेव के रूप में उनका अवतार हुआ है। उनके 100 पुत्र हुए हैं। सबसे बड़े पुत्र का नाम भरत। और यहां पर ऋषभदेव अपने पुत्रों को उपदेश देते हैं। उपदेश क्या देते हैं? कि संसार में मनुष्य की जो देह है, यो विषयों के लिए योग्य नहीं है। शरीर तो विष्ठा भोजी, वराह को भी अच्छा लगता है। सूर भी अपने शरीर से बहुत प्रेम करता है। लाठी लेकर चालो आगे होगा भाग ले, उस शरीर की सुरक्षा के लिए। हमारा भी ये हाल है। तो यहां ऋषभदेव जी अपने पुत्रों को कहते हैं, तुम काम वासनाओं के चिंतन को छोड़ करके भगवान की तपस्या करो, अपने मन को भगवान में लगा करके मुक्त हो जाओ। ये ऋषभदेव जी अपने पुत्रों को शिक्षा दे रहे हैं। और यहां पर मन के मते न चालिए और मन के मते अनेक, हर जो मन को वश में करे वो कोई साधु रे। हम सब क्या हैं? हम मन के मते। हमारा मन जो है रसगुल्ला खाने को करता है तो रसगुल्ला मंगवा लेता है। अगर घना मन से तो मंगवा लेंगे खांसी वांसी है तो। कहने का मेरा मतलब समझना, बड़ी गहरी बात कह रहा हूं। मन के मते मत चालिए, मन के मते अनेक, क्योंकि मन एक जगह नहीं रुकता। अब रसगुल्ला खाया से खाते फौरन समोसे की इच्छा कर जाएगी। भाई मिठा खाया से, और जहां समोसा खा लिया फटाक जैसी चाह होनी चाहिए। यो बेटा तीनों जगह एक ही समय पर दौड़ने वाला मन है। और जो इस मन को साधु स्वरूप में आकर के वश में करते हैं, कोई लाखों में एक ऐसे संत होते हैं। और मन मतंग माने नहीं, यो मन ऐसे नहीं मानता। मन मतंग माने नहीं, जब तक खता न खाए और ज्ञान बाज की झपट में तब लगी आया आए। ये मन ज्ञान रूपी बाज की झपट में जब तक नहीं आता, जब तक इसको समझ में नहीं आता, जब तक क्या करता है ये मन? पंछी जब लगी उड़े,
विषय वासना माही, जब भक्ति रूपी बात झपटता है हमारे मन को, तब हमारा मन विषय वासनाओं से दूर हो जाता है। ये भागवत का आनंद है। बंधन और मोक्ष कौन कह रहे हैं? ये कह रहे हैं ऋषभ देव। किसको कह रहे हैं? अपने पुत्रों को। पहली बात क्या बताई? मन को, मन के मति से नहीं चलना था। हमने बेटा तक तब भी अपने बेटा न कहा करो, इस मन की घनी ना मान्या करो। दूसरी शिक्षा क्या देते हैं? बंधन और मोक्ष, ये दो शब्द है और इसमें कुछ नहीं लगता। एक शब्द में बताऊंगा, मेरा नहीं मोक्ष, मेरा है बंधन। यार क्यों चक्कर में पड़ रही सब? जितना मेरा है, यो पति मेरा, यो बेटा मेरा, यो पोता मेरा, यो धन मेरा, या साड़ी मेरी, यो मेरा, जब तक यो मेरा मेरा से, इतना तो भाई संसार का बंधन। एक खोड़ से निकलोगे दूसरे में बढ़ जाओगे। आप एक काम कर लो, आपका वो सब कुछ अपना है, भाव से केवल ये कह दो ये मेरा नहीं है, भगवान का। देखिए मेरा क्या करता है, हम देखते हैं ये सुखी है, दिखता है केवल। वो सुखी क्यों है? उसके नौकर चाकर काम कर रहे हैं, इसलिए सुखी है। उसने जिसकी इच्छा हुई आदेश दिया और वह चीज हाजिर होगी। इसका मतलब वो मालिक नौकर के अंदर अपना सुख देगा और उसको मिलता है। भगवान के घर में मैं आपको एक ऐसा अकाट्य उपाय बता रहा हूं, संसार में कैसे जीना चाहिए। आप जो मर्जी रहो, जिस व्यक्ति के साथ आपका संबंध हो जाए, अंदर से आप उसके नौकर बने, भाव से। क्यों? दुख और सुख का तो मालिक जिम्मेवार है। मालिक बनोगे तो दुखी सुखी हो, नौकर बन जाओ सारे दुख सुख मालिक के हो जाए। और आदमी का नहीं बनाया जा तो भगवान के। तुम्हारे दुख सुख की जिम्मेवारी आप उठाएगा। जितने भी संसार में दुख हैं वे मालिकों को हैं, नौकर को नहीं है। नौकर ने तो अपनी ड्यूटी करनी है, अपने व्यवहार को नौकर की तरह। और बताता हूं, छोटा सा उपाय बताता हूं। ये भगवान घना दूर नहीं है। इसको ढूंढने के लिए किसी वन में जाकर के तपस्या करके भूखा रह के तीर्था में जाकर संतुष्टि हो जाएगी। भगवान का आनंद लेना है तो छोटी सी बात को आपको समझा दूंगा, आपको जीवन में भगवान का आनंद मिलना चाहिए। आपने कभी सबने देखा है, बंदरी को देखा है? जो बच्चा लिए वो होती है। उस बंदरी के बच्चे को किसने सिखाया कि तू मां की गंफी भरे रहेगा तो तेरा जीवन सुरक्षित रहेगा? क्यों? मां ने तो एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर छलांग लगानी है और उसकी बंदरी या बंदर जो भी उसका बच्चा है, यदि मां की पकड़ ढिल्ली हुई तो नीचे पड़ेगा, मर जाएगा। या बात बताओ किसने सिखाई? मैंने नहीं सिखाई। इसका मतलब वह स्वतः ज्ञान है। तो भगवान की प्राप्ति का पहला साधन आपको बता दिया, बंदरी के बच्चे बन जाओ। अपने आप को बंदरी का बच्चा बना लो। कैसे बना लो? ये भगवान तो मेरी मां है, जितना मैं पकड़े रखूंगा तो मैं सुरक्षित रहूंगा, और जहां छूटा और वहां मरा। कि 24 घंटे भगवान को पकड़े रखो।
अर्थात श्वास श्वास के साथ आपका भगवान का नाम निकलना चाहिए, ये पकड़ना है। श्वास के साथ यदि भगवान से जुड़ गए तो आपको इसी जीवन में मुक्ति होगी। महाराज जी करड़ा काम बता दिया, सांस के सिद्धि के नाम लिया जाए तो घबराइयो ना, दूसरा रास्ता ही बता दूंगा। अगर बांदरी का बच्चा नहीं बना जा तो बिल्ली के बच्चे बन जाओगे। आप बिल्ली के बच्चे बन जाओ। आपने बिल्ली का बच्चा देखा है? जब बिल्ली का बच्चा पैदा होता है तो उसकी आंख भी कई दिन में खुले, उसकी रक्षा कौन करे? वही बिल्ली जो अपने दांतों से शिकार करती है, वही अपने बच्चों को मुख में ले जाकर के 7 घर दिखा ले। 7 घर का मतलब सारा संसार दिखा दे, उसका तो 7 घर संसार। अगर बंदरी के बच्चे नहीं बन सकते, श्वास के साथ भगवान को नाम नहीं जप सकते, तो बिल्ली के बच्चे की तरह, जिस तरह बिल्ली का बच्चा कुछ नहीं जानता, समर्पण कर देता है, इसी प्रकार भगवान को बिल्ली मान करके उसके बच्चे बनकर पड़ जाओ, तय जाना है तेरा काम जाना। क्या है हमारी हालत है कि सोते सोते ही गुजर गई सारी जिंदगी, ही गुजर गई सारी जिंदगी, सोते ही गुजर गई सारी जिंदगी, सोते सोते ही गुजर गई सारी जिंदगी, सारी जिंदगी तेरी प्यारी जिंदगी, सारी जिंदगी तेरी प्यारी जिंदगी, सोते सोते ही गुजर गई सारी जिंदगी, सोते सोते ही गुजर गई सारी जिंदगी। जन्म लेते ही इस धरती पर तूने रुदन मचाया, जन्म लेते ही इस धरती पर तूने रुदन मचाया। जब बच्चा पैदा होता है तो बताओ उसका केक क्या हुआ, हंसता क्यों नहीं? इस दुनिया में जब बच्चा पैदा होता है तो वो हंसता क्यों नहीं, रोता ही क्यों है? इसी को पर कहा है, जन्म लेते ही इस धरती पर तूने रुदन मचाया, जन्म लेते ही इस धरती पर तूने रुदन मचाया, और आंखें भी जब खुल नहीं पाई भूख भूख चिल्लाया, आंखें भी जब खुल नहीं पाई भूख भूख चिल्लाया, रोते रोते ही गुजर गई सारी जिंदगी, रोते रोते ही गुजर गई सारी जिंदगी। जन्म लेने के बाद हम सब धीरे धीरे बड़े होते हैं। कैसे होते हैं? खेल कूद में बचपन बीता, यौवन भागो राया, खेल कूद में बचपन बीता, खेल कूद में, अरे खेल कूद में बचपन बीता,
यौवन पापो लाया। खेल कूद में बचपन बीता यौवन पापो लाया। खेल कूद में बचपन बीता यौवन पापो लाया। और धर्म कर्म का भरम न जाना विषय भोग लपटाया। धर्म कर्म का भोग न जाना विषय भोग लिपटाया। भोगों में गुजर गई सारी जिंदगी। भोगों में गुजर गई सारी जिंदगी। सारी जिंदगी हो तेरी प्यारी जिंदगी। सारी जिंदगी हो तेरी प्यारी जिंदगी। सोते ही गुजर गई सारी जिंदगी। सोते सोते ही गुजर गई सारी जिंदगी। और जीव जवानी के अंदर पत्नी के संग में विषय वासनाओं के अंदर भोगता हुआ बड़ा हो जाता है। और धीरे धीरे क्या होता है, हमारा शरीर ये बूढ़ा होता चला जाता है। और कैसे होता है, और धीरे धीरे बड़ा बुढ़ापा या डगमग डोले काया। धीरे धीरे बड़ा बुढ़ापा डोले काया। धीरे धीरे बड़ा बुढ़ापा या डगमग डोले काया। धीरे धीरे बड़ा बुढ़ापा डोले काया। सबके सब लोगों ने देखो तेरा खूब जमाया। सबके सब लोगों ने देखो तेरा खूब जमाया। रोगों रोगों में गुजर गई सारी जिंदगी। लोगों में गुजर गई सारी जिंदगी। सारी जिंदगी ओ तेरी प्यारी जिंदगी। सारी जिंदगी हो तेरी प्यारी जिंदगी। सोते सोते ही गुजर गई सारी जिंदगी। सोते सोते ही गुजर गई सारी जिंदगी। जिस शरीर से हम इतना प्यार करते हैं बचपन से लेकर के जवानी पर, इस पर इतराते हैं हम। इस शरीर का क्या होता है, इसके अंदर कहा है, इस शरीर के बारे में कहा है, जिसको तू अपना समझा था वह दे बैठा धोखा। जिसको तू अपना समझा था वो दे बैठा धोखा। जिसको तू अपना समझा था वह दे बैठा धोखा। जिसको तू अपना समझा था वह दे बैठा धोखा। और प्राण गए फिर चल जाएगा ये माटी का धोखा। प्राण गए फिर चल जाएगा ये माटी का धोखा।